मेरा निवेदन रहेगा कि श्रद्धांजलि रत्न आप आएँ और इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अपनी बात को रखें। मैं निवेदन करूँगा युवराज जी द्वारा आप आएँ और माननीय संघ संरक्षण के जीवन और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग के बारे में अपनी बात। क्या इन आँखों का पानी झूठा या झूठा अभियो गिरे भरी कचरी मेरा दोष बताना रे। अर्चना की थाली पास में नहीं है, पूजा करूं क्या चुनौती खड़ी है, चुनौती खड़ी है। अर्चना की थाली पास में नहीं, फूलों को छूने पे कांटे लगे हैं, दामन पे कीचड़ के छींटे लगे हैं। चुपूं तो पराजय सिराने खड़ी है, सिराने खड़ी है। अर्चना की थाली पास में नहीं, रीति पुरानी है कुल की बताती, रुकना न झुकना बढ़ना सिखाती। उलझन की कैसी अनोखी घड़ी है, अनोखी घड़ी है। अर्चना की थाली सभी को पड़ी है, अर्चना की थाली ना बहाता राहें बनाता, पुजारी से भी मेरी पूजा बड़ी है, पूजा बड़ी है। अर्चना की थाली पास में नहीं है, पूजा करूं क्या चुनौती खड़ी है। अर्चना की थाली पास में नहीं है, पास में नहीं। कोई है सरगम हो गई भार सितार रे, उसके बरस दे मुनवासु। निराशा में चित का रहा ना सहारा, माया को खूब झूठा
ऐसी रीत चाहिए, चाहे एक ही जले पूरे स्नेह से जले, ऐसे दीप चाहिए। पतंगों की पीत चढ़ी ज्वाला के सहारे शर्माएगी वही, चाहे एक ही जले पूरे स्नेह से जले, ऐसे दीप चाहिए। जिसकी काबे नहीं हो कहीं दुनिया में हो, ऐसी जोत चाहिए, चाहे एक ही जले। इस वातावरण में समय पधारे हुए सतीश गांव के बलबुद्धनों को समाज की ओर से हार्दिक स्वागत। जय भोलेनाथ। परम श्रद्धेय श्री भगवान सिंह जी रोड साहब के स्वर्गवास पर सर्वप्रथम उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ अपने भावों और शब्दों के माध्यम से। उनका जीवन अपने आप में देखा जाए तो एक साधना, संयम, अनुशासन का परिचय था। न केवल उन्होंने क्षत्रिय नवीकरण के माध्यम से क्षत्रिय समाज को प्रेरणा दी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि अन्य अनेक समाजों को, हर वर्ग के लोगों को प्रेरणा देने का कार्य किया। एकजुटता का, आत्मविश्वास का, समन्वय का। उनका हृदय वास्तव में समन्वय की विराट चेष्टा का हृदय था। उनका व्यक्तित्व अपने आप में इतना महान था कि वे जहाँ भी जाते थे उनके सानिध्य में, उनके संसर्ग में जो भी व्यक्ति आता था, अपने आप को कहीं न कहीं एक उदार भाव से, उनकी उदारता और दयालुता से अपने आप को परिपूर्ण पाता था। तो उनको मैं उनके इस श्रद्धांजलि सभा में चौड़ क्षेत्र के समस्त प्रबुद्ध मानवों की उपस्थिति में सब लोगों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और साथ ही यह कहना चाहता हूँ, ऐसी शख्सियतें जीवन में उनका संसद जिनको मिलता है वो भी अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। तो चौड़ क्षेत्र में आपका बार बार आना रहता था और आपका सानिध्य यहाँ उपस्थित कई लोगों को मिला होगा। तो मैं भी अपने आप को इनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर के अपने मनोभाव व्यक्त कर पा रहा हूँ। इसके लिए और उपस्थित सभी लोगों की ओर से, सर्व धर्म की ओर से मैं इनके चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आधुनिक युग के विश्वामित्र के रूप में मैं इनको मानता हूँ। जिस प्रकार से विश्वामित्र जी ने एक क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया और फिर एक ऋषि बन गए और उनका जीवन हमारे लिए जिस प्रकार अनुकरणीय है, उन्होंने इसी प्रकार से भगवान सिंह जी गोल साहब सर, इनको मैं काफ़ी टाइम से देखता हूँ, अनुसरण भी करता हूँ। सब लोगों के लिए उन्होंने अनुशासन और
देश के लिए, समाज के लिए, सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, इनसे सीखने के जरूरत है। सभी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जो भी उपस्थित हुए हैं इनके बताए मार्ग पर चलें और इन्होंने जो भी अपने जीवन में आदर्श स्थापित किए और आधुनिक युग के इस ऋषि पुरुष को मैं आप सभी लोगों की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। संरक्षक माननीय और साथ बाहर से दूर दराज से पधारे हुए अद्भुत जनों, आज हम शोक सभा के अंदर जो इकट्ठे हुए हैं, हमारे सक्रिय युवक संघ के संरक्षक महोदय को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे। आपका मिलना मेरे 1992 के अंदर हुआ था। मैं उस दिन से बड़ा भाग्यशाली हूँ, समय समय पर मैं मिलता भी रहता था। आप मात्र एक क्षत्रिय संघ, क्षत्रिय जाति के लिए नहीं थे, 36 कौम के मार्गदर्शक थे, संरक्षक थे। आपके जीवन से 36 कौम के लोगों ने कुछ न कुछ अच्छाइयाँ ग्रहण की है और मैं आप सभी की तरफ से, मेरे समाज की तरफ से हृदय की अनंत गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आज से संकल्प लेके यहाँ से बता रहे हैं कि आपके जीवन से जो अच्छाइयाँ थी उनको अपने जीवन में उतारें। इसी के साथ में मैं अपने क्षत्रिय योग संघ के संरक्षक पूज्य भगवान सिंह जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विराजमान सभी प्रबुद्धजन, सभी स्वयंसेवक, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने कहा कि भगवान सिंह जी क्षत्रिय जाति की सभी जाति की चिंता करते हैं। या मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि हम पुरुष जाति, धर्म और समाज की बाउंड्री में जीते हैं। महापुरुष कभी छोटी छोटी बाउंड्रीज में नहीं जीता है, वो बाउंड्री लेस होते हैं। मैं गफूर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं 91 में जब छोड़ नहीं आया तो पूज्य तन सिंह जी का नाम सुना जरूर था मैंने, जो MP रहे थे हमारे, और मैं उन्हें राजनेता ही मानता था। और आज भी बहुत सारे लोग जिन्होंने पूज्य तन सिंह जी का साहित्य नहीं पढ़ा वो उन्हें राजनेता ही मानते हैं, लेकिन वो राजनेता से पहले बहुत बड़े दूरदृष्टा थे। वो सृजनहार थे, कवि थे, बहुत अच्छे लेखक थे। अभी जो आप गीत सुन रहे थे, जितने गीत गाए जा रहे थे, फिल्मी कार्यों में थे, ये सारे पूज्य तनी सिंह के गाए हुए। क्षत्रिय संघ के कार्यक्रमों में कभी नहीं गया, और मेरे उम्र में छोटे भाई लेकिन मैं बड़ा भाई मानता हूँ। प्रकाश जी के साथ मैं हाउसिंग में जरूर आता था। जितना गफूर साहब अनुशासन इस संगठन में है, इतना मैंने और कहीं नहीं। नौजवान साथियों, हम आज बड़े भारी मन से ऐसी शख्सियत को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिनका सानिध्य हम सबको करीब करीब लोगों को मिला। क्षत्रिय संघ की स्थापना पूजनीय तन सिंह जी ने की और जो समाज में कुछ कुरीतियाँ थी, कुछ कमियां थी, उनका सुधार करने के लिए उन्होंने भविष्य को देखा और नौजवान पीढ़ी को सदमार्ग पर चलने के लिए जो संस्था बनाई, उसके वाहक बनकर स्वर्गीय भगवान सिंह जी ने जो काम किया वो बड़ा अनुकरणीय है। आपका जन्म सीकर जिले के रोल साहब सर गांव में हुआ और उसके बाद में आपका जुड़ा क्षत्रिय संघ के संस्थापक पूजनीय तन सिंह जी के साथ हुआ। और हमारा सबका सौभाग्य रहा कि उन्होंने चौटन में बहुत अधिक समय भी दिया, जहाँ बैर माता मंदिर, चाहे हमारा ये भवानी छात्रावास हो,
इनमें भी रात्रि विश्राम करना और नौजवान छात्रों के साथ विचार विमर्श करना और उनको सही मार्ग दिखाने का कार्य किया। ऐसे महान पुरुष जिनको हम श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, आपने सर्व समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभी पहलुओं पर बहुत विचार कर सबको लेकर और जो छात्र धर्म की जो व्याख्या की है, मैं समझता हूँ उसमें सब समाहित हो जाते हैं। उन्होंने कहा छात्र एक खाली छतरी के लिए भी नहीं, छात्र का कई तरह का विकल्प है। छत्र भी होता है, छाया भी होती है, और विशेषकर हमारे राजपूत समाज के लोगों को कहते थे कि इस क्षत्रिय का आप अर्थ समझो, सबको लेकर सब पर छाया मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। मैंने जो शब्द कहे हैं एक कविता के शब्द, और इनका पूरा जीवन इन शब्दों पर ही आधारित। गृहस्थी रहते हुए संत जीवन व्यतीत करना। बाकी दुनिया में जो आया है वो तो जाएगा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु कहा है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। कहा तो जाता था कि क्षत्रिय युग संघ के संरक्षक थे, संघ प्रमुख भी थे। मैं 4 बार मिला हूँ उनसे, और मुझे लगता है कि वो क्षत्रिय युग संघ के संरक्षक तो थे ही, परंतु हमारे समाज के पूरे समाज के मार्गदर्शक। समाज कैसा होना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, और संस्कृति के बारे में उनकी क्या सोच थी, बिल्कुल आध्यात्मिक सोच, आध्यात्मिक व्यक्तित्व। पहली बार तो मैं इसी स्थान पर मिला हूँ। मैं कभी पत्रकारिता का काम भी किया करता था। मैं तो गया था भगवान सिंह जी साहब का इंटरव्यू लेने। मेरा परिचय कराया, भी बताया था बेटिया के मार साहब ने, और परिचय करके मैं उनका इंटरव्यू लेने गया था। पर बाता मैं मेरा इंटरव्यू उन्होंने ले लिया। ऐसे प्रतिभा के धनी थे। दूसरी बार मिला, मैं कई बार आया करते थे अपने गैर माता थान में भी, और वहाँ नवरात्रि में भी, तो कई बार आध्यात्मिक चर्चा हुई। फिर 2 बार, वैसे मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ, और उस काम के लिए ही उनके पास में गया। मैं शाम को भोजन नहीं करता। जाने का हमारा समय था सायकाल का, रात्रि हो गई थी। मेरे साथ में कुछ कार्यकर्ता भी थे, और बातचीत करने के उपरांत में हमने उनको निमंत्रण दे दिया, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। अब मुझे कहा गया कि भाई आप भोजन करने बिना जाएंगे नहीं। मैंने कहा कि मैं रात्रि को भोजन करता नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ तो इस आलोक में तो जो आएगा वो यहाँ का प्रसाद लेकर के ही जाएगा। तो मेरे सामने धर्म संकट, मैंने कहा कि आप, मैं प्रसाद के रूप में आप कुछ मुझे दूध दे दीजिए। तो 1 कप दूध दे करके ही विदा किया। मतलब वहाँ पर आलोक सदन में भी ऐसी सुंदर व्यवस्था कि जो आएगा वो कुछ न कुछ ग्रहण करके ही जाए। काल था ये पिछले 4 वर्ष पहले जो राम जन्मभूमि के लिए देश भर में एक अभियान चला, धन संग्रह का चला। धन संग्रह अभियान के अंत में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें भगवान सिंह जी साहब को निमंत्रण करने के लिए मैं भी गया। मेरे पास में जिले का दायित्व था, इसलिए मैं भी गया हूँ। और उन्होंने अन्याय का विरोध करके न्याय का साथ देना,
क्षत्रिय का धर्म है, वो वैसा इस प्रकार की बात वो कहा करते। ऐसे महापुरुष का हमारे बीच में से उठ जाना केवल क्षत्रिय विमुख संघ के लिए बहुत बड़ी क्षति है, परंतु हमारे पूरे समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। वैसे ऐसे बहुत कम लोग हुआ करते हैं अपने जीते जी